अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब के शायकीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आपकी पेश खिदमत है बानो कुद्सिया का शोहराए आफाक नावल शहर बेमिसाल, जिसे आप सही तलफ़ुज़ और बेहतरीन अदायगी के साथ सुनेंगे। मज़ीद ये कि आपको इसके मनाजिर और किरदार अपनी आंखों के सामने रूनुमा होते हुए महसूस होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गर्मियों का मौसम था। खुरी चारपाई पर सिर्फ तहमत बांधे, पगड़ी का सरहाना बनाए नियाज मोहम्मद कुछ सोया और कुछ जागा हुआ था। गाजी ने आगे बढ़कर हिम्मत से कहा, अब्बा जी, एक बात है आपसे। करो। वो जी, मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी? अब्बा जी एकदम उठकर बैठ गए और गाजी को महसूस होने लगा जैसे वो अपनी टांगों पर नहीं बल्कि चारपाई के पायों पर खड़ा है। वो जी, एक लड़की मुझे पसंद आ गई है शहर में। शहर में लड़की? गुलनार से मोहब्बत का जोश था जो उबल उबल कर बाहर निकल रहा था। जी, बहुत अच्छी लड़की है वो, नेक, सादा मिजाज। बाप क्या करता है लड़की का? बाप? कौन सा बाप? आज तक गाजी ने सोचा तक न था कि गुलनार का बाप क्या करता है। हाँ, गुलनार की बीबी जी पुरानी नायका थी, सर पर सफेद दुपट्टा लेकर कानों के दोनों तरफ अड़सा रखती थी, गुलनार से पेशा करवाती थी, 5 वक्त की नमाजी थी और बला का अच्छा खाना पकाती थी। उनके पके हुए शलजम गोश्त, साग और मछली तो बस ऐसी थी कि मुंह से लेकर मैदा तक हर जगह से लिपट आने लगती थी। वो जी, बाप तो उसका। सीधी तरह बताते क्यों नहीं? अब्बा जी की जुबान में सख्ती आ गई। थर थर कांपते हुए गाजी बोला, जी, वो उसका बाप नहीं है। अच्छा, बेवा की औलाद है? गाजी को लगा जैसे वो माउंट एवरेस्ट सर करने के दर पे है। जी नहीं, बेवा नहीं है उसकी माँ। अब्बा नियाज मोहम्मद सूंठे की तरह सीधे हो गए। तलाकन है क्या? अब गाजी को महसूस हुआ कि जिस कदर वो इस मामले को सहल समझता था, ये मामला इतना सीधा नहीं है। नहीं जी, तलाकन तो नहीं। तो क्या हराम की औलाद है किसी की? बोल। वो जी, वो बहुत नेक है, माशरे ने उन्हें इस दलदल में धकेल दिया है। वो फरिश्तों की तरह नेक है, लेकिन हालात ने उसे पेशा करवाने पर मजबूर कर दिया है। अब्बा जी फिक्रा मुकम्मल करते हुए बोले, जी। क्या कहा? जी, निकल जाओ इसी वक्त यहाँ से, उल्लू के पट्टे, हरामजादे, किसी गश्ती की औलाद, निकल जाओ अभी इसी वक्त। अच्छा जी। मेरा मुंह खड़े क्या तक रहे हो? पहले सरदार इस घर से निकला, फिर अकबर को निकलना पड़ा। मेरी सारी उम्मीद तुमसे वाबस्ता थी, तुम भी निकल जाओ। इस वक्त कहाँ जाऊं अब्बा जी? सुबह लाहौर चला जाऊंगा। इसी वक्त, इसी लम्हे, इसी घड़ी निकल जाओ, उल्लू के पट्टे, गश्ती की औलाद, हरामजादे। गाजी अपना समूह लेकर बाहर की तरफ चलने लगा। अस्तबल के करीब उसे साझा मिल गया। वो तालना से आई हुई घोड़ी को, जिसे वो परी कहता था, दाना डालकर आ रहा था। किधर भाजी इस वक्त? बस कहीं नहीं।
सुगरा की तो शादी हो गई पिछली जुमेरात। साजा गड़े मुर्दे उखेड़ने लगा। मैं सुगरा से मिलने नहीं जा रहा। सिद्धे कुमार की जीवा तो आजकल गुड्डू शाह के चेले की चेली बनी हुई है। बको मत। पता नहीं इस गांव की लड़कियों को क्या मार है। हंस हंस कर बातें तो साजे से करती हैं और याराने कहीं और लगाती हैं। कुड़कुड़ कहीं और अंडे कहीं। अच्छा एक चारपाई तो दे दो, वरना तुम चुप ही रहो। एक चारपाई? बादशाह लख चारपाइयां लख। हमारे तो घोड़े भी चाहें तो रंगीले पलंगों पर सो सकते हैं। जब साझा गाजी के लिए चारपाई ले आया तो वो चंद मिनटों में खुरी चारपाई पर लेटकर जवानी की नींद सो गया। उसके सर से जैसे मनोबोझ उतर गया था, लेकिन ये सारा बोझ मलिक नियाज मोहम्मद के कंधों पर जा पड़ा था। जख्म खुर्दा तो पहले ही थे। तीसरे बेटे को घर से निकाल कर जिंदगी यकदम खाली हो गई। बड़ी हवेली में गाजी को आवाजें दी। नजीरा, बग्गा और जमरूद दबे दबे इधर उधर गाजी को ढूंढने लगे। मलिक साहब थे कि ललकार रहे थे, किधर गया है वो उल्लू का पट्ठा, गश्ती की औलाद। इस वक्त कहाँ गया है बदबख्त, रात के वक्त कहाँ मुंह काला करता फिरता है। जिंदगी हराम कर दी है इन लोगों ने। देखो ना किसी ने पूछा न सुना, बस घर से चला गया उठकर। हम शर्म के मारे न किसी से पूछ सकते हैं न किसी को बता सकते हैं। हराम ज़्यादा गश्ती की औलाद। बकते झकते सुबह के करीब जब चौधरी नियाज मोहम्मद की आंख लग गई तो उस वक्त उन्हें जाग आई जब गाजी अपना सामान बांध रहा था। गाजी सूटकेस को चाबी घुमाकर मुकफ्फल करने ही वाला था कि अब्बा जी आन वारिद हुए। मैंने रात को तुझे कह नहीं दिया था हरामजादे कि इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। यहाँ तू क्या लेने आया है, तवाइफ के आशिक? मैं जी अपना सामान लेने आया हूँ। सामान? ये तेरा सामान है कि मेरी दौलत है? किसी नवाब की औलाद पढ़ाई करने गया था लाहौर कि तवाइफों की चिलमें भरने? बोल बोल। यकदम गुस्से के मारे अब्बा जी का मुंह खुलने बंद होने लगा, लेकिन आवाज बंद हो गई, बिल्कुल खामोश फिल्मों की तरह। थोड़ी देर ये कैफियत रही। गाजी सर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन फिर जब उसने जमरूद को तांगा जोतने के लिए कहा तो यकदम अब्बा जी के गले में लाउड स्पीकर लग गया। जूता मार कर चले जाओ बुढ़े बाप के मुंह पर। तुमको तो याद नहीं मैंने किस मुसीबत से तुम लोगों को पाला है। दूसरी बीवी नहीं की कि ये शोहदे किस तरह पलेंगे। जा जा, जाता क्यों नहीं जाता? खड़ा मुंह क्या तक रहा है? निकल जा, मेरी नजरों से दूर हो। गश्ती की औलाद, उल्लू का पट्ठा, तवाइफ का हमायती। जब लाहौर वापस पहुंचकर ये सारा वाकया उसने मनो अन जफर को सुनाया तो उसे पूरा यकीन था कि अब उसे गांव से कोई मनी ऑर्डर नहीं आएगा और उसे पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता करना पड़ेगा। लेकिन जब उसी महीने 500 रुपये का मनी ऑर्डर आ गया तो गाजी और जफर ने सर्द जंग जारी रखने का फैसला छोड़ दिया और अब्बा जी से बाकायदा माफ़ी मांग ली। जफर को वो दिन बुरी तरह याद आ रहे थे जब गुलनार से शादी का भूत पहले पहल गाजी पर चढ़ा था। क्या सोच रहे हो तुम? गाजी ने सवाल किया।
میرا خیال ہے اب گلنار سے شادی نہیں کرنا چاہتے تم۔ کون؟ میں؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ تمہاری اور کس کی؟ میں تو آج بھی گلنار سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور زندگی کی آخری سانس تک، اگلی زندگی کی آخری سانس تک، اور قیامت کے روز جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تب بھی میں اسی سے شادی کرنا چاہوں گا۔ ظفر کی نظروں میں رشیدہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ پھر کرتے کیوں نہیں؟ اب وہ نہیں مانتی۔ وہ نہیں مانتی؟ کیا مطلب؟ ظفر نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ وہ کہتی ہے 2 سال پہلے میں تیار تھی، لیکن تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب مجھے اپنے پیشے سے پیار ہو گیا ہے، تو تم چاہتے ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں اور ہاتھ کٹوا کر بیٹھ جاؤں؟ پیشے سے پیار ہو گیا ہے؟ لیکن وہ تو تمہاری محبت کا دم بھرتی تھی۔ یہی تو مشکل ہے، محبت تو وہ مجھ سے ہی کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں کب میں نے اس کی انا کو مجروح کر دیا ہے۔ اسے یقین نہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مجھے کہتی ہے مجھ پر ترس نہ کھاؤ، میرے لیے یہی زندگی بہتر ہے۔ میں گھریلو عورت نہیں بن سکتی، مجھ میں وہ دیا روشن نہیں رہ سکا جس سے چھوٹے سے گھر میں اجالا ہو سکتا تھا۔ اب میں فانوس کی روشنی ہوں، بڑی سڑک پر کوکا کولا کا سائن بورڈ ہوں۔ مجھے آسائش سے محبت ہو گئی ہے۔ میں اسے یقین دلاتا ہوں، بتیرا سمجھاتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانتی، نہیں مانتی، گدھی کہیں کی۔